हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर आशुतोष चौबे। आज हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन वर्क पावर एंड एनर्जी। और हम लोग वर्क पावर एनर्जी में भी वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स देख रहे थे। चलिए मैं न्यूमेरिकल पढ़ता हूं और फिर उसको देखते हैं। अ ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 2,3,6 मीटर टू 3 मीटर, 2 मीटर, -4 meter under a constant force F is equal to 6I minus 2J plus K. Find work done by this force. ध्यान दीजिए, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स हमें कैलकुलेट करना है और क्वेश्चन में गिवन है फोर्स 3 डायमेंशनल है, वेक्टर के फॉर्म में दिया गया है और बोल रहा है कि जिस ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स लग रहा है, फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे चला जा रहा है। आप बताएं कि इस फोर्स के द्वारा इस ब्लॉक को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा। ध्यान दीजिए, जो जो चीजें गिवन है पहले उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। हमारे पास फोर्स गिवन है तो पहले मैं फोर्स को लिखूंगा। फोर्स है हमारे पास 6I minus 2J plus K। पोजीशन मेरे पास इनिशियल पोजीशन है जिसे R इनिशियल में बोलता हूं 2I plus 3J plus 6K। R फाइनल मेरे पास जो गिवन है वो है 3I plus 2J -4K। ध्यान दीजिएगा, हमें जो पोजीशन दिया हुआ था वो कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दिया था, उसको हमने वेक्टर के फॉर्म में लिखा। कैसे समझिएगा, 2,3,6 को हमने लिखा 2I plus 3J plus 6K। दूसरा फाइनल दिया था पोजीशन 3,2, -4, उसको मैंने लिखा 3I plus 2J -4K। ये चीजें मेरे पास गिवन हैं और मुझसे इस फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होगा ये पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स जो डिफाइंड हुआ था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डिफाइंड हुआ था। और इसको और अच्छे से हम लिखें तो बोल सकते हैं फोर्स डॉट प्रोडक्ट के साथ डिस्प्लेसमेंट को R फाइनल माइनस R इनिशियल। ध्यान से देखिएगा इस बात को। कोऑर्डिनेट में हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन गिवन था। जो इनिशियल फाइनल पोजीशन है ये पोजीशन वेक्टर है और पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से दिया जाता है। मींस ये मेरा ओरिजिन है और पहला पोजीशन यहां है, दूसरा पोजीशन यहां है, तो ये दोनों पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन गिवन है। मींस यहां से ये R1, यहां से ये R2, बट ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस हुआ है R1 से R2, R इनिशियल से R फाइनल। सो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसलिए इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग लिखते हैं R फाइनल माइनस R इनिशियल। अब देखिए, फोर्स आपको वेक्टर के फॉर्म में गिवन है, R फाइनल भी गिवन है, R इनिशियल भी गिवन है। तो हम लोग देखेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स F। सबसे पहले मैंने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर S निकाला जो कि R फाइनल माइनस R इनिशियल होता है। R फाइनल वेक्टर हमारे पास गिवन है 3I plus 2J -4K। माइनस मैंने किया और फिर लिखा R इनिशियल वेक्टर 2I plus 3J plus 6K। अब ध्यान दीजिएगा, जब वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो I कंपोनेंट को I के साथ, J कंपोनेंट को J के साथ और K कंपोनेंट को K के साथ। तो हम लोग यहां पे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 3I -2I
प्लस 2j माइनस 3j माइनस 4k माइनस 6k। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 3i में से 2i गया i, 2j में से 3j गया माइनस j, माइनस 4k और माइनस 6k माइनस 10k। मीन्स मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया i माइनस j माइनस 10k। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन है, फोर्स मेरे पास गिवन है, दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा और मुझे मिल जाएगा वर्क डन बाय दैट कांस्टेंट फोर्स। तो ध्यान दीजिए, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स F डॉट S। F मेरे पास गिवन है 6i माइनस 2j प्लस k। डॉट हमने लिया, डिस्प्लेसमेंट हमारा आया था प्लस i माइनस j माइनस 10k। अब एक बात आपको मालूम होनी चाहिए, जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो A डॉट B डिफाइंड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन A एंड B। और हम लोग देखेंगे तो I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K की वैल्यू 1 होती है। तो हमने क्या बोला, डॉट प्रोडक्ट निकालने का सबसे आसान तरीका है I कंपोनेंट को I के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6i को I के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, आएगा 6, क्योंकि I डॉट I 1 होता है। माइनस 2j को माइनस j के साथ करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस 2। ध्यान दीजिएगा, प्लस k को माइनस 10 के साथ करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 10। सो मेरे पास वैल्यूज आएगी 8 माइनस 10 जो कि माइनस 2 और वर्क डन का यूनिट हो गया जूल। सो माइनस 2 जूल हमारा आंसर आया इस कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन। अच्छे से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल को देखेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। मैं न्यूमेरिकल को रीड कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। A particle is shifted from point 001 to 112 meter under simultaneous action of two forces. Forces are F1 is equal to 2i plus 3j minus k and F2 is equal to I minus 2j plus 2k. Find work done by resultant of these two forces. ध्यान दीजिए, इस बार के क्वेश्चन में इस बार बोला है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ दो फोर्सेस लग रहे हैं। दोनों फोर्सेस को इसने 3 डायमेंशन में आई जे के टर्म्स में दे रखा है। अब बोल रहा है कि इस फोर्स, दोनों फोर्स के लगने की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जा रहा है। आप बताएं नेट फोर्स जो था, रिजल्टेंट फोर्स जो था, उसकी वजह से हमारा कितना वर्क डन हुआ वो आपको कैलकुलेट करना था। मतलब आपको इस बात का ध्यान देना है कि रिजल्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होगा ये आप बताएंगे। तो सबसे पहले वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स करते समय हमने बोला था कि इस बात का ध्यान रखेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे कि किस फोर्स की वजह से मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है। यहां पे क्वेश्चन में दे दिया, वो हमें किसकी वजह से, रिजल्टेंट फोर्स की वजह से। तो पहले हम लोग रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट कर लेंगे, फिर देखेंगे कि क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट गिवन है या नहीं। अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात, नहीं गिवन है तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेंगे और वहां से हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। ध्यान दीजिए, F1 मेरे पास गिवन है, F1 वेक्टर के फॉर्म में 2i प्लस 3j माइनस k। F2 मेरे पास गिवन है i माइनस 2j प्लस 2k। अब F1 और F2 की वैल्यूज मेरे पास गिवन है। मुझे क्या बोला, F
नेट की वजह से और रिजल्टेंट फोर्स की वजह से वर्क डन कैलकुलेट करो। तो पहले मैं इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स निकालूंगा F1 प्लस F2। दोनों ही वेक्टर के फॉर्म में हैं, तो इजिली मैं क्या करूंगा, I कंपोनेंट को I के साथ, J कंपोनेंट को J के साथ, K कंपोनेंट को K के साथ ऐड कर दूंगा, मुझे F नेट मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए मैं ऐड कर रहा हूं, 2I प्लस I मेरे पास आया 3I, 3J माइनस 2J मुझे मिला प्लस J, माइनस K प्लस 2K मेरे पास वैल्यूज आई प्लस K। मतलब F नेट की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर लिया वेक्टर के फॉर्म में 3I प्लस J प्लस K। अब ध्यान दीजिए, फोर्स पता चल गया कि इस फोर्स की वजह से मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब मुझे क्या करना है, दूसरी बात डिस्प्लेसमेंट देखना है। क्वेश्चन में डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट न देते हुए यह बोला है कि पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है A से B तक, मींस A और B का पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में गिवन है, तो उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं। R इनिशियल आपके पास क्या है, ये बोल रहा है 0 0 1 मींस 0I प्लस 0J प्लस 1K। R फाइनल आपके पास है 1I प्लस 1J प्लस 2K। अब ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने डिफाइन किया है R फाइनल माइनस R इनिशियल। R फाइनल को आप वेक्टर के फॉर्म में यहां पे लिखिए I प्लस J प्लस 2K, सब्सट्रैक्ट कीजिए R इनिशियल 0I 0J प्लस K। ध्यान दीजिएगा I माइनस 0I, J माइनस 0J, 2K माइनस 1K, ये वैल्यूज आ गई। मींस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा है I प्लस J प्लस K। अब दोनों ही चीजें यहां पे मेरे पास आ गई, फोर्स भी मुझे मालूम है, डिस्प्लेसमेंट भी मुझे मालूम है, दोनों ही वेक्टर के फॉर्म में हैं, तो बहुत आसानी से मैं वर्क डन कैलकुलेट कर लूंगा। देखिए वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास है, ये वैल्यूज स्केलर क्वांटिटी है, तो ध्यान दीजिएगा ये वर्क डन आ गया F डॉट S, फोर्स किसकी वजह से, नेट फोर्स की वजह से, इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। F नेट कितना आया आपका 3I प्लस J प्लस K, डॉट आपको लेना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर I प्लस J प्लस K के साथ। एक बात आपको समझाया था, जब आपको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, I को I के साथ, J को J के साथ, K को K के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ध्यान दीजिए 3I डॉट I, ये मुझे मिल गया 3, J प्लस 1 और K 1, मींस मेरे पास वैल्यूज आ गई 5 जूल की वर्क डन बाई F नेट। एक बात और ध्यान दीजिएगा, वर्क डन जो है ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। मींस वर्क डन अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, और अगर कोई चीज स्केलर है तो इसका एडवांटेज हम लोग उठा सकते हैं। किस तरीके से, समझिएगा, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का एक और तरीका हो सकता है। ध्यान दीजिए, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर साइमल्टेनियसली एक साथ दो फोर्सेस लग रहे हैं। सपोज कीजिए ये फोर्स F1 है और ये फोर्स F2 है, ये दोनों इस तरीके से ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, और इनके लगने की वजह से ये ऑब्जेक्ट A से B तक जा रहा है। अगर मुझे रिजल्टेंट फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना है तो मैं ये सोच सकता हूं कि सिंस वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो हम लोग क्या करेंगे, इस ब्लॉक के ऊपर
इस फोर्स के द्वारा कितना काम किया गया ये निकाल लें, वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। फिर इस फोर्स के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क किया गया वो कैलकुलेट कर लें, और दोनों वर्क डन को जोड़ दें तो भी मुझे एफ नेट के द्वारा कितना वर्क डन किया गया मिल जाएगा। मतलब हम लोगों ने क्या किया, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, इस चीज का एडवांटेज लेते हुए दूसरे अप्रोच से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छे से इस बात को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा आप कि किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले F1 फोर्स की वजह से और फिर हम लोग F2 फोर्स की वजह से देख लेंगे। ध्यान दीजिए, मैं अगर बोलूं कि वर्क डन मुझे F1 की वजह से निकालना तो क्या करूंगा, पहले मैं लिखूंगा फोर्स F1, इसके बाद मैं डॉट लूंगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, जो कि ऑलरेडी मेरे पास R फाइनल माइनस R इनिशियल आया है। ध्यान दीजिए, F1 वेक्टर है 2i प्लस 3j माइनस के, इसका डॉट मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो कि हमने कैलकुलेट किया है i प्लस j प्लस k के साथ, और ये वैल्यूज आपको दे देंगी i डॉट i 2, 3j डॉट j ये आपको 3 माइनस के प्लस के माइनस 1, सो ये आ गया 2 3 5 5 माइनस 1 4 जूल। वर्क डन ड्यू टू F1 की वैल्यूज आपके पास आ गई 4 जूल की। ध्यान दीजिएगा, वर्क डन ड्यू टू F2 निकालूंगा तो मैं बोलूंगा F2 डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और F2 मेरे पास अवेलेबल है i माइनस 2j प्लस 2k, इसका डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट i प्लस j प्लस k, और ये वैल्यूज आएगी i डॉट i की वैल्यूज 1 माइनस 2j डॉट j की वैल्यूज माइनस 2, 2k प्लस k की वैल्यू प्लस 2, सो ये आया 1 जूल। वर्क डन ड्यू टू फोर्स F2 इज 1 जूल। ध्यान से देखिएगा, अभी अगर मैं वर्क डन नेट वर्क डन निकालना चाहूं, मतलब F नेट के द्वारा कितना वर्क डन किया गया, तो मैं बोलूंगा वर्क डन ड्यू टू F1 प्लस वर्क डन ड्यू टू F2, और वर्क डन ड्यू टू F1 और F2 दोनों मेरे पास हैं। F1 की वैल्यूज आई थी 4 जूल, F2 की वैल्यूज आई थी 1 जूल, दोनों को ऐड करूंगा 5 जूल, ये हमारे पास वर्क डन ड्यू टू नेट फोर्स आया। और यहां पे हमने देखा कि इस तरीके से कैलकुलेट करें आप, या डायरेक्टली आप F नेट निकाल करके सॉल्व करें, आंसर आपका सेम आता। मींस अगर मुझे यह समझ में आ गया कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं और रिजल्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो मैं उस क्वेश्चन को दो तरीके से अप्रोच कर पाऊंगा। एक तरीका होगा कि मैं सारे फोर्सेस को, इफ दे आर इन द वेक्टर फॉर्म, उनको मैं ऐड कर दूं और फिर रिजल्टेंट फोर्स निकाल दूं और उनका डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लूं, या इंडिविजुअल फोर्स के द्वारा मैं वर्क डन निकालूं और लास्ट में उन सारे वर्क डन को मैं ऐड कर लूं।